आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप सब, उम्मीद से बच्चे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि अगर यह लक्षण दिखाई दें तो या तो किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया है या कोई आपके ऊपर काला जादू करने के चक्कर में है। कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा जो आप खुद से देख सकते हो, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उसके साथ साथ वीडियो के एंड में यह भी बताया जाएगा कि उन सब चीजों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आप सभी का ये सवाल रहता है कि हमें आपके साथ जुड़ना है, तो देखिए, नंबर तो हम सभी को दे नहीं सकते, मजबूरी है, माफ़ी चाहेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे दिया है, आप वहां जाइए, इंस्टाग्राम पर जुड़िए। जो भी आपका सवाल है आप मैसेज करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप सभी को जवाब देने की। उसके साथ साथ अगर आपका कोई अन्य सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पर हम अलग से आप सभी के लिए वीडियो बना देंगे। ये जो MB रिकॉर्ड भक्ति चैनल है, ये कोई चैनल नहीं है, ये आपका अपना श्याम परिवार है। अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार से लगता है कि हाँ ये जानकारी सही है, ये रास्ता सही है, तो जुड़े रहिए अपने श्याम परिवार के साथ। इस समय पर ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा है, आप सभी का प्यार प्रेम प्रयोग सहयोग है कि 4 लाख प्लस प्रेमियों का ये परिवार बन चुका है। इसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। अब आप आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, आप अपने आसपास खुद से भी देखिए, अपने परिवार में भी देखिए, पड़ोस में देखिए, रिश्तेदारी में देखिए। ये जो लक्षण आपको बताने जा रहा हूँ, अगर ये लक्षण कहीं भी मैच होते हैं तो वो काला जादू का लक्षण है, तो यह केक राय का लक्षण है। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति पर यह प्रयोग हुआ होगा उसके आंखों के नीचे काले धब्बे हो जाएंगे, उसकी पूरी आंखें दोनों डार्क सर्कल हो जाएंगे बहुत ज्यादा। एक होता है सोने, मतलब पूरी नींद नहीं ले पाते हम तो हो जाती है हमारी आंखें, या फिर धूप में काम करते हैं तो हो जाती है, लेकिन नहीं, आप देखोगे कि इनका कुछ अलग ही है, बहुत ज्यादा गहरा काला रंग और पूरी आंखों के नीचे होगा। तो ये एक प्रकार का लक्षण है कि इनके ऊपर आज से नहीं, कुछ समय पहले से ही काला जादू कर दिया गया है। उसके साथ आप देखोगे आपकी गालों पर पिंपल्स वगैरह होने लगेंगे, यानी कि आपको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई बीमारी भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, कहीं धूप का भी काम नहीं किया और बार बार दवाइयाँ भी यूज करता हूँ, कोई क्रीम वगैरह यूज करता हूँ, लेकिन ये सब चीजें जाती नहीं। तो वो एक लक्षण है कि आपके ऊपर भी कोई तंत्र मंत्र कर दिया गया है जो इन चीजों के रूप में बाहर निकल रहा है। उसके साथ आपने एक चीज और भी नोट की होगी कि कुछ व्यक्तियों की आंखें लाल हो जाती है। कई बार हम जब किसी नहर नदी में नहाते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती है, वो एक अलग चीज है। कई बार कुछ आंखों में गिर जाता है तो आंखें लाल, ये चीज अलग है। आप देखोगे, आप नोट करना इस चीज को कभी भी, कि धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि उनकी आंखें लगभग काफी समय तक लाल रहती ही हैं। वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है, उनकी आंखें अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ लाल होनी शुरू हो जाती है, जब अंदर से उनकी यानी आंखों का कटाव शुरू हो जाता है। ये एक प्रकार का लक्षण है कि आपके ऊपर प्रेत छोड़ दिया गया है और वो प्रेत धीरे धीरे आपकी आंखों को खाना शुरू कर देता है। फिर आपको लगता है कि आंखों में परेशानी है, डॉक्टरों के यहाँ चलते हैं, आंखों का इलाज करवा लेते हैं, आंख बनवा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको कोई असर नहीं होता। तो ये एक सिंपल सी बात है कि आपके ऊपर जादू कर दिया गया है। अब हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ लगे कि यार कैसी बकवास दकियानुसी बातें कर रहे हो। देखिए, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अगर आपको यहाँ तक आने के पश्चात लग रहा है कि हम कोई दकियानुसी बातें कर रहे हैं तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, आपका समय बड़ा कीमती है, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, जिनके साथ बीतती है, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, वो समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप लोग क्या सुन रहे हो। क्योंकि आप सभी जब मंदिर में एकादशी द्वादशी को मिलते हो ना, उस समय आप लोगों के चेहरे के हाव भाव देखते ही पता चल जाता है कि आपको वास्तविक परेशानी क्या है। लेकिन माफी चाहूंगा, हम ऐसा कोई काम नहीं करते, हम किसी से मिलते भी नहीं, किसी के घर नहीं जाते, अपने घर किसी को आने की अनुमति नहीं देते। अगर कहीं से भी इस वीडियो को मेरे गाँव के लोग, मेरी रिश्तेदारी के लोग देख रहे हैं तो ये सोचकर मत आना कि हम इसको जानते हैं, ये तो हमारा ये है, कोई रिश्ता मत निकाल लेना भाई। अब मैं मेरे कंट्रोल से बाहर हूँ, मेरे ऊपर अब मेरी रिश्तेदारी का, मेरे परिवार का कोई किसी प्रकार की कोई अधिकारी योजना नहीं है। मैं पूर्ण रूप से, ये शरीर भी, ये जीवात्मा भी ठाकुर के श्री चरणों के अधिकारी हैं। जो उनके आदेश आते हैं हम सिर्फ उतना ही काम करते हैं, उसके अलावा हम कोई काम नहीं कर सकते। कहीं ये ना हो कि आप आ जाओ और आगे से मैं आपको मना करूं तो आपको बुरा फील हो, और बुरा फील होगा तो भी मुझे फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ठाकुर ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दे रखी, मेरे पितरों ने मुझे इसकी अनुमति नहीं दे रखी है। उसके साथ साथ आप देखो कि जिस व्यक्ति के ऊपर ये सारी चीजें हुई है वो रात को बहुत कम सोता है। अगर कई बार नींद आ भी जाती है तो रात को सौपन के माध्यम से उसको शमशान की जलती हुई चिताएं दिखाई देना, उसको बच्चे खेलते हुए दिखाई देना, उसको लगना कि कोई डरावनी चीज उसकी तरफ आ रही है, उसको लगता है कि वो आगे आगे भाग रहा, पीछे कोई चीज उसको मारने के लिए दौड़ रही है।
उसको लगता है कि कोई मेरी छाती के ऊपर बैठा हुआ है, कोई गला दबाने की कोशिश में है, किसी ने मुख पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, या फिर सोते समय हमें कई बार आवाज होता है किसी ने हमारे पाँव के अंगूठों को खींचा है, किसी ने हमारे हाथ को उठाकर पटका है, किसी ने हमारे पाँव को उठाकर पटका। ये सारी चीजें हैं कि आपके ऊपर वो चीज छोड़ दी गई है और वो चीज पूर्ण रूप से आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही है। उसके साथ धीरे धीरे जब आप इन चीजों में और आगे बढ़ते जाओगे तो देखोगे कि वो आदमी अकेले में बड़बड़ाता रहता है, अकेला रहना पसंद है उस व्यक्ति को, लेकिन अकेले में भी बोलता रहता है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है, कोई लेना देना नहीं। आप बार बार कहोगे हमारे साथ रहा करो, सबके साथ मिलजुल कर रहा करो, लेकिन वो फिर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो चीज उसके अंदर है वो चीज उसको ऐसा करने नहीं देगी। उसके साथ एक चीज और नोट करना आप लोग, जब कोई अलाव वाला व्यक्ति कहीं से गुजरता है ना, तो उसे देखकर कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं, क्योंकि कुत्तों को वो चीज भी दिखाई देती है जो इंसान नंगी आंखों से नहीं देख सकते। हम इन नग्न आंखों से उन चीजों को नहीं देख सकते जो कुत्तों को दिखाई दे जाती है, तो कुत्ते उसके ऊपर बहुत ज्यादा भौंकने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी है। एक चीज और नोट करना, अगर आपके आसपास कौवे ज्यादा मंडराते हैं तो भी समझ जाना कि आपके आसपास नेगेटिविटी है जो आपको इस मामले में परेशान कर रही है, और कौवों का अपने आसपास आना ये एक संकेत देता है। तो ये कुछ कॉमन संकेत थे जिन्हें देखकर आप समझ जाइए कि क्या आपके आसपास भी कुछ ऐसा हो रहा है। अब बात करते हैं कि इन सबसे छुटकारा कैसे मिले, निजात कैसे मिले। सबसे पहले तो अपने आप को पवित्र करिए। अपवित्रता की सिचुएशन में कोई देवी देवता आपका साथ नहीं देगा। पवित्र रखिए अपने आप को, तन मन धन को पवित्र रखिए। कैसे पवित्र रखना है? सबसे पहले शारीरिक रूप से हमें स्वच्छ होना है, यानी स्नान आदि समय समय पर करना है, घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। अंदर से पवित्र, किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसके कारण हम गड़बड़ में हों। अगर आप अनमैरिड हैं तो शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके साथ साथ आप एक नियम बनाइए, कोई भी एक नियम, कोई भी नजदीक कोई भी मंदिर है आपके नजदीक, शिव का है, माता का है, किसी भी देवी देवता का है, आप वहां डेली जाना शुरू करिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप, कितनी ही बिजी लाइफ हो आप 5 मिनट निकाल सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार कोई छोटा मंदिर है, कोई बड़ा मंदिर है, वहां आप रेगुलर एक बार जाओगे, उस देवी देवता के सामने अपना माथा रखोगे, उससे प्रार्थना करोगे, उसके हर रोज दर्शन करोगे, तो धीरे धीरे उस नेगेटिव चीज को आपका घर छोड़ना पड़ेगा, आपका शरीर छोड़ना पड़ेगा। कोई चीज देवी देवताओं से बड़ी नहीं होती। उसके साथ साथ या तो सुबह घर में पूजा करिए या शाम को करिए, दोनों समय कर सकते हो, दोनों समय करिए। और कोशिश करिए और कुछ हो ना हो, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिए। हनुमान चालीसा इस संसार में ऐसी जागृत मतलब मैं ये बताऊं कि मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो हनुमान चालीसा का वर्णन कर सके। मेरे पास ऐसी कोई बात है ही नहीं जो हनुमान चालीसा की बड़ाई कर सके, और मैं इस लायक हुई नहीं कि मैं हनुमान चालीसा का वर्णन कर सकूं। यानी हर एक चीज का निचोड़ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा ही क्यों बताई है, बिल्कुल छोटी सी होती है, 2-4 मिनट में आप जल्दी जल्दी बोलकर भी इसको पूरा कर सकते हैं। कुछ प्रेमी बोलेंगे कि हनुमान चालीसा को जल्दी जल्दी बोल के क्यों करना है। मेरे भाई, आप अमृत को अगर जहर की शीशी में डालकर भी पियोगे तो भी वो अमर करेगा, उसका काम है अमर करना। कैसे भी लो राम का नाम, वो आपको हर हाल में उस चीज का फल देगा। रात को सोने से पहले हाथ पांव धोकर शुद्ध रूप से अपने बिस्तर पर बैठिए। बिस्तर पर बैठकर अपने देवी देवता जिसको भी आप मानते हो उसका ध्यान करिए, और 3 बार बोलिए ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। राम के दूत हैं बाबा हनुमान, ओम श्री राम दूताय नमः 3 बार बोलकर फूंक मार लीजिए अपने ऊपर ही 3 बार। ठीक है, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः 3 बार फूंक मारनी है आपको। इससे आपकी नेगेटिविटी धीरे धीरे झड़ने लग जाएगी, आपसे दूर होने लग जाएगी, और उस चीज को आपसे भय लगने लग जाएगा, और धीरे धीरे आप देखोगे आप बिल्कुल स्वस्थ होते जा रहे हो। ये चीजें तब हो सकती हैं जब वो चीज शुरू हुई हो, कोई नेगेटिविटी, और अगर हद से ज्यादा बढ़ चुका है, कोई ऐसी चीज हो चुकी है कि आप अपनी लिमिट से बाहर जा चुके हो, तो किसी जानकार व्यक्ति से इस चीज का अपना और अपने घर का इलाज करवाइए, बंधन करवाइए। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों को भेजो, क्योंकि आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी रिश्तेदारी में कोई ना कोई परेशान जरूर होगा। भेजिए उन सभी के पास ताकि उनका भी कल्याण हो सके। जय श्री श्याम।